अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बेहतर होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आप लोगों का आज का दिन कैसा रहा। मेरा दिन काफ़ी बिज़ी था क्योंकि सुबह मैं उठने के बाद मैं नाश्ता की, उसके बाद मैं बाहर गई, मुझे काम से बाहर जाना था। उसके बाद मैं बाहर गई, बाहर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी, बहुत धूप था। वैसे बादल था बट फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस वाली गर्मी थी। और फिर मैं बाहर से जब घर आई तो मैं बैठी तो फिर एक दूर के रिलेटिव की कॉल आई। और फिर उनके घर की तरफ से पता चला कि उनके घर पे थोड़ी प्रॉब्लम है। उनके घर में कुछ अजीब हरकतें होने की वजह से उनके घर की एक बेटी है जो बीमार पड़ गई है। तो जब मैंने ये सुना तो अल्लाह बहुत ही ज़्यादा खौफ लगा मुझे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि ऐसे ऐसे कोई भी बातें सुनती हूँ तो किसी को भी डर लगेगा, सुनकर खौफ लगेगा। क्योंकि उनके घर में थोड़ी रूहानी हरकत हुई है। तो मैं आप लोगों को इसी बात पर बताऊं कि मैंने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है और मेरे साथ भी हो चुका है। और ये काफ़ी पहले की बात है। और ये तब की बात है जब मैं जॉब करती थी। मैं दिल्ली में रहती थी तब, और वहाँ रहकर मैं जॉब कर रही थी, हॉस्टल में रहती थी। और मैं आपको थोड़ा बता दूँ अपने बारे में, अपनी स्टोरी बता दूँ, क्योंकि अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है तो आप सब लोग नेक्स्ट टाइम से अवेयर रहें कि किस तरह से कहीं रहना है, जाना है। और कहीं दाखिल होने से पहले आप लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए और नोटिस करनी चाहिए। तो चलिए मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि जब मैंने ऐसा सुना तो मुझे सबसे पहले अपने साथ गुज़रा हुआ जो खौफनाक मंज़र था वो सबसे पहले याद आया। तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में मैं आप सबसे वो एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मैं बताऊँ, ये जो मेरे साथ घटना हुआ था, ये मेरे साथ जो बीता था, ये साल था 2017 का। जब मैं दिल्ली में रहती थी तो उस वक्त मैं रहती थी अपने रिलेटिव के घर पे। मेरे एक नज़दीकी रिलेटिव थे। तो मैं शुरू में वहाँ पे जॉब की तलाश में मैं उनके घर पे रहती थी, और तब मैं हॉस्टल वगैरह में नहीं रहती थी। तो हुआ यूँ कि जब मेरी जॉब लग गई, क्योंकि दिल्ली में जॉब ढूँढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। और वहाँ की गर्मी तो ऐसी होती है जैसे आप बाहर निकलो तो लगता है जैसे भट्टी में चले गए हों, या फिर किसी ऐसी फैक्ट्री के अंदर घुस गए जहाँ सिर्फ आग का काम होता है। बिल्कुल चेहरा जलता था, ऐसा लगता है जैसे आपकी चमड़ी जो है ना वो सिका रही है हीटर के नीचे। जब मैं ऑटो से जाती थी, इतना ज़्यादा गर्म हवा और बाहर का तापमान इतना गर्म होता था। तो उस वक्त जब मैं जॉब करने जाती थी तो मैं मेट्रो से ट्रैवल नहीं करती थी, क्योंकि मुझे मेट्रो का कोई आइडिया नहीं था कि कैसे जाना है, क्या जाना है। तो मैं ऑटो से जाती थी उस वक्त। फिर जब मैं जॉइन कर ली जॉब एक कंपनी में, मैं रहती थी दिल्ली में, और मेरी जो जॉब थी वो थी नोएडा में। तो दिल्ली और नोएडा अलग अलग हो जाता है, क्योंकि नोएडा यूपी में आता, उत्तर प्रदेश में। तो मैं वहाँ जाती थी तो मुझे थोड़ा-सा दूर पड़ता था। मेरा जो घर था, रिलेटिव का जहाँ मैं स्टे कर रही थी, उनके घर से जो मेरा ऑफ़िस था वो थोड़ा दूर था। तो फिर जब मैं वहाँ जॉब करती रही तो मैंने सोचा कि जब मेरी पहली सैलरी आएगी तो मैं फिर हॉस्टल देखना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं था और पहली सैलरी आती तो मैंने सोचा कि पहली सैलरी आएगी तो फिर मैं हॉस्टल देखना शुरू कर दूँगी, तब मेरे हाथ में पैसा होगा। फिर मैंने जैसे-तैसे करके एक हॉस्टल मैंने देखा। वो थोड़ा दूर था, ज़्यादा नहीं, बट हाँ, मेट्रो ट्रैवल करके जाया जा सकता था। तो उस हॉस्टल में रह रही थी। तो वो हॉस्टल कुछ ख़ास नहीं था, बहुत तकलीफ़ होती थी वहाँ, परेशानी बहुत थी, पानी नहीं आता था। और वहाँ का जो वॉशरूम था वो ब्लॉक हो जाता था नहाने के बाद, उसका ड्रेन ब्लॉक हो जाता था, पानी जम जाता था। तो बिल्कुल अनहाइजीनिक वो हॉस्टल था। और बोलने पर, शिकायत करने पर भी वो लोग ध्यान नहीं देते थे। और जो वहाँ की कुक थी वो भी बहुत रूड थी। तो मुझे पसंद नहीं आया वहाँ का जो
रूल्स भी था, और जिस कंडीशन में रखा जा रहा था रूम को, साफ़ सफाई जो थी वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा मेंटेन्ड नहीं था। तो मैंने सोचा मैं दूसरा हॉस्टल देखती हूँ। तो मैंने दूसरा हॉस्टल देखना शुरू किया, तो मुझे बिल्कुल एकदम मेट्रो के नियरेस्ट में एक हॉस्टल का पता चला। तो मैं वहाँ सोची कि चलो मैं देखने जाती हूँ। तो मेरे ऑफ़िस का हॉलिडे था, क्योंकि संडे ऑफ कोर्स हर ऑफ़िस का छुट्टी होता है। तो मैंने सोचा चलो संडे के दिन मैं जाती हूँ देखने, पसंद आएगा तो मैं बुक कर लूँगी। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आपको पसंद आ जाता है तो आप एडवांस कुछ पैसे देकर बुक कर सकते हो। तो मैंने भी यही सोचा मैं बुक कर लेती हूँ। तो मैं गई जब देखने, तो मैं जब पहली बार एंटर की तो मुझे थोड़ा अजीब सा वाइब आ रहा था। मतलब कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था, अजीब सा सर भारी सा लग रहा था। तो मुझे लगा शायद गर्मी से हो रही हो, क्योंकि कोई इंसान उस तरफ ध्यान ही नहीं देगा कि घर घुस रही हूँ मैं किसी ऐसे जगह पे, तो मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। इंसान बाद में ध्यान देता है जब शदीद बढ़ जाता है, जब कोई किसी तरह का शक होता है। पर मुझे कोई ऐसा शक नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद गर्मी से और हरासमेंट से हो रही, क्योंकि दिल्ली की गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ज़्यादा ही होती है। तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं अंदर घुसी, और अंदर घुसते साथ मुझे सबसे पहले जो एक रूम था वो खाली था, मुझे उसी रूम में ले जाया गया। ठीक है, वहाँ का जो वार्डन था। तो जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा रूम बिल्कुल खाली। उस रूम में 5 बेड्स थे, मतलब 5 बेड वाला वो रूम था, बिल्कुल हॉल की तरह था। वो लंबा सा रूम था और काफ़ी अच्छा था, मतलब एयरी भी था, स्पेशियस भी था, और काफ़ी बड़ा सा रूम था, कंजस्टेड रूम नहीं था। बट जब मैंने पूछा कि यहाँ कितने लोग रहते हैं, तो जो केयर टेकर था उसने कहा कि एक लड़की रहती है। मैंने कहा कि सिर्फ़ एक लड़की रहती है? तो उसने कहा हाँ। तो क्या हुआ? मैंने पूछा अच्छा वो कौन से बेड पे रहती है? तो उसने कहा कि वो सेकंड बेड पे रहती है, और पहला बेड जो था वो खाली था। तो उस वक़्त मुझे लगा कि ये इतना अच्छा रूम है, काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ कोई रहता क्यों नहीं है? मैंने कहा क्या कोई और भी रूम है, आप मुझे दिखा सकते हैं? तो उसने कहा कि हाँ दिखा सकते हैं, बट बाकी सारे रूम जो है वो फुल हैं। तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो रूम्स काफ़ी अच्छे होंगे, और मैंने नॉन एसी रूम लिया था, क्योंकि उस वक़्त मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी, मेरे बजट में यही रूम था, और बाकी जो रूम थे वो एसी वाले थे, तो इस वजह से भी वो फुल थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये भी अच्छा ही रूम है, स्पेशियस है, बड़ा-सा है, और कोई है भी नहीं, तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, और एक ही लड़की है। तो मैंने सोचा कि मेरे लिए ही बेहतर है, तो मैंने बिना कुछ सोचे मैंने 500 देकर बुक कर लिया, क्योंकि आपको एडवांस में बुक करना होता है, और जो प्रीवियस हॉस्टल छोड़े उसको छोड़ने के 1 महीने पहले आपको बताना होता है। तो मैंने उनको 500 देकर बुक कर लिया वो रूम, और मैंने कहा कि ठीक है मैं 1 महीने बाद आऊँगी, यहाँ पे शिफ्ट होंगी। तो उसने कहा ठीक है, बट वहाँ पर जो सेकंड बेड पर जो एक ऑलरेडी लड़की रह रही थी वो उस वक़्त थी नहीं। वो नहीं, शायद वो थी, आई एम सॉरी मैं भूल गई थी, वो थी शायद। तो मेरी उससे बात भी हुई, और फिर उसने कहा कि यार तुम ना जल्दी आ जाओ। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, आप अकेले नहीं रहती? तो उसने कहा नहीं रहती हूँ, बट मुझे ना डर लगता है। तो मैंने सोचा कि यूजुअली लड़कियों की प्रॉब्लम होती है ना कि वो अकेले नहीं रहती, और मैं बता दूं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अकेले रहने में, चाहे किसी घर में हो या किसी रूम में हो, मुझे डर नहीं लगता। मुझे कभी डर नहीं लगता कहीं भी रहने में, जब तक कि कोई ऐसी चीज़ हो ना। मैं एक होता है लड़कियों को पहले से डर लग जाता है, वो अकेले नहीं रहती, चाहे कुछ हो या ना हो उस जगह पे, बट वो रहना नहीं चाहती। बट मेरे साथ ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल नहीं डरती, मैं बहुत ही हिम्मतवर लड़की हूँ। मैं इससे पहले भी हॉस्टल में रही हूँ, और वो भी बिल्कुल अकेली रही हूँ। 4 रूममेट्स रहती थी, बट वो चली जाती थी घर, और मैं अकेली रहती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, आराम से। हाँ थोड़ा सा लगता था, बट ऐसा कोई इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था जिस वजह से मैं डर जाऊँ कि यहाँ कुछ ऐसी हरकतें हो रही है, नहीं मैं नहीं रहूँगी। कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, और मैं रही अकेले, और बहुत मुझे इसके लिए मतलब शाबाशी भी मिली है,
लोग कहते भी थे कि तुम कैसे रह लेती हो अकेले, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम वाकई बहुत हिम्मत वाली लड़की हो, कैसे रह लेती हो। तो मुझे इसके लिए काफ़ी शाबाशियाँ मिली। तो क्या हुआ कि मैं फिर चली गई एडवांस पे करके, बुक करके। देन मैं आई 1 महीने के बाद। मुझे ख़ाली करना था वो हॉस्टल। मैंने सारा अपना सामान पैक कर लिया। पैकिंग करके सारे अपने ट्रॉलीज़ को मैंने अरेंज कर लिया, और अरेंज करने के बाद मैंने कैब बुलाया। उसके बाद कैब में मैं बैठी, और बैठकर मैंने एड्रेस वगैरह डाल दिया, लोकेशन डाल दिया, और मैं उसके बाद उस हॉस्टल में पहुंच गई। मैं पहुंची, अपना सारा सामान निकाली। सारा सामान, ज़्यादा सामान नहीं था मेरे पास, शायद मेरी 2 ट्रॉली थे। हाँ, मेरे पास 2 ट्रॉली था, और 1 बैग था मेरे पास, और फिर मेरा ऑफ़िस जाने वाला बैग था। यानी 4 सामान थे मेरे टोटल। तो मैं उन सारे सामानों को अनलोड करके कैब से, कैब वाले को पैसे दिए मैंने। उसके बाद लेकर सामान एक-एक करके मैं अंदर आ रही थी। मैं अंदर जब आई तो उस वक्त मेरी रूममेट नहीं थी। मेरी रूममेट जो थी वो थी, मैं बता दूं कि वो कहाँ की थी, वो लखनऊ की थी। और दिल्ली से लखनऊ मेरे ख़्याल से 8 से 7 घंटे का फ़ासला है ट्रेन से। तो वो अपने घर गई हुई थी उस वक्त। और उस दिन, वो दिन था सैटरडे का था जब मैं शिफ्ट हुई थी। सैटरडे का दिन था, मैं शिफ्ट हुई, और मैं सारा सामान अपने रूम में ला कर रखी। तो उस वक्त मेरी रूममेट नहीं थी, तो मैंने अपना सारा सामान सेट कर दिया। जो भी सामान थे मेरे, मैंने जो कबर्ड था, कबर्ड में कुछ मैंने सामान रखा, कुछ सामान जो था वो ट्रॉली वगैरह, उसको मैंने जगह पे रख दिया। और फिर मैं थोड़ा रेस्ट की, पानी वगैरह पी। तो जब मैं पानी पी रही थी तो मेरे रूम का एक्चुअली लुक कैसा था, मैं शिफ्ट हुई थी फर्स्ट वाले बेड पे, जो बिल्कुल दरवाज़े के सामने था। जैसे दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़े के जस्ट सामने फर्स्ट बेड था, और फर्स्ट बेड के बगल में सेकंड बेड था। तो मेरी जो रूममेट थी वो सेकंड बेड पर शिफ्ट थी, वो सेकंड बेड पे रहती थी। तो मैंने सोचा कि मैं फ़र्स्ट बेड पर रहती हूँ, हालांकि सारे बेड खाली थे, तीसरे, चौथे और पाँचवें। तो मैंने सोचा कि मैं उधर क्यों ही रहूँ, मैं फ़र्स्ट वाले बेड पर ही शिफ्ट हो जाती हूँ। ये दरवाजे से भी नज़दीक है, और लाइट जो था वो बिल्कुल फ़र्स्ट वाले बेड के ऊपर लगा है, तो जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी काम वगैरह करने में, लाइट्स भी आती रहेंगी। और दरवाजे के जस्ट बगल में जो दीवार है उस पर था मिरर लगा हुआ था। तो मैं जब पानी पीकर बैठी थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और शिफ्ट में हुई थी सुबह के वक्त, सुबह में नाश्ता की, और नाश्ता करके मैं आई थी इस हॉस्टल में शिफ्ट होने। बट नाश्ता मुझे पसंद नहीं आया, टेस्ट बहुत ही बेकार था, तो मैं थोड़ा सा खाई और थोड़ा छोड़ दी थी। तो जब मैं इस हॉस्टल में शिफ्ट हुई तो वहाँ मैंने पूछा कि क्या नाश्ता बना है, तो उन्होंने कहा हाँ बना है। तो नाश्ते में माइक्रोनी बना हुआ था, जो माइक्रोनी होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप दे दीजिए मुझे। तो उन्होंने लेकर आया एक प्लेट में, और प्लेट में लाकर मुझे दिए। तो मैं अपने बेड पर बैठी हुई थी। तो यूजुअली मैं ऐसी बैठी हुई थी, और मुझे थोड़ा वीकनेस सा लगने लगा। तो मैंने सोचा कि मुझे वीकनेस क्यों हो रहा है, मुझे कभी वीकनेस नहीं होता, चाहे मैं जितना दौड़ भाग करूँ, ऑफिस आते जाते मुझे कभी भी वीकनेस नहीं होता, मुझे वीकनेस क्यों हो रहा है। तो पहले मुझे वहाँ अजीब लगा, फिर भी मेरे दिमाग में शक नहीं गया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि बीपी लो होगा, या मे बी मुझे पानी की कमी हो गई होगी, डिहाइड्रेशन हो गया होगा, इस वजह से मुझे वीकनेस लग रहा होगा। तो मैंने सोचा चलो खा लेती हूँ, और खा के थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो मैं माइक्रोनी खाई, और खाने के बाद फिर सामने मिरर था। तो मैंने क्या किया, मेरे बाल लंबे हैं, और उस वक्त बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे थे मेरे बाल उस वक्त, थोड़े घने थे और लंबे भी काफ़ी थे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना बाल खोला, और मैं आईने में अपने आप को देख रही थी। और फिर मैंने वहीं आईने के सामने अपने आप को देखकर मैंने बाल भी झाड़ा। बाल झाड़ने के बाद फिर मैं अपने बाल को कंघी की, और फिर उसे जूड़ा कर ली, क्योंकि मैं हमेशा अपने बालों में जूड़ा रखती हूँ, मुझे चोटी पसंद नहीं आता, मुझे बहुत गर्मी लगती है, और उस वक्त शदीद गर्मी भी थी, तो इसलिए मैं जूड़ा कर लेती हूँ, बाल उठे रहेंगे, मुझे गर्मी नहीं लगेगी। तो मैंने हमेशा की तरह जूड़ा कर लिया, और मैं लेट गई।
तो मैंने सोचा थोड़ा लेट जाऊंगी, रेस्ट कर लूँगी, शायद थोड़ी थकान हो तो थकान दूर हो जाएगी और वीकनेस भी दूर हो जाएगी। तो मैं लेट गई। उसके बाद फिर भी मुझे वैसा ही लग रहा था, मुझे मतलब वीकनेस लग ही रहा था। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि ये यहाँ आने के बाद मुझे वीकनेस सा क्यों महसूस हो रहा है, बहुत कमज़ोरी सी फ़ील हो रही है, लग रहा है हाथ पैर में जान नहीं है, ताकत नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज सैटरडे है और कल है संडे, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं खाला के घर चली जाती हूँ। मेरी खाला का घर वहीं था। तो मैं डिसाइड की कि ठीक है, मेरी रूममेट भी नहीं है, मैं क्या ही करूँगी अकेले। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं चली जाती हूँ खाला के घर। फिर मैं शाम की चाय पी। चाय पीने के बाद मैं तैयार वगैरह हुई, अच्छे से बाल झाड़ी, अपना मेकअप वेकअप की, कपड़ा पहनी, ड्रेस चेंज करके उसके बाद मैं अपना सामान वगैरह लॉक करके और कबर्ड लॉक करके अपना थोड़ा बहुत सामान लिए, अपना पर्स उठाई और हेडफोन लगाकर मज़े से निकल गई मैं हॉस्टल के बाहर खाला के घर जाने के लिए। फिर मैं रास्ते में गई और मैं गई थी कैब से। तो मेरा दिल चाह रहा था कैब से जाने का, तो मैं गई, तब भी मुझे कुछ लगा नहीं। थोड़ा सा फ्रेश हवा मिलने से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लगी, लेकिन फिर भी मुझे वीकनेस लग ही रहा था। तो क्योंकि खाला का घर उस हॉस्टल से थोड़ा दूर था, क्योंकि नोएडा से दिल्ली जाते वक्त यमुना एक्सप्रेसवे ब्रिज आता है, उसे क्रॉस करना पड़ता है। तो मैं क्रॉस कर रही थी और नज़ारा देख रही थी, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं खाला के घर पहुंच गई। पहुंचने के बाद मुझे थोड़ा तबीयत ठीक लगने लगा, थोड़ी सी बेटर फील होने लगी। उसके बाद मैं वहाँ रही एंड संडे के दिन मैं फिर वहाँ से शाम को निकल गई, क्योंकि मुझे मंडे को ऑफ़िस जाना था। तो मैं संडे के दिन निकल गई शाम को। जब मैं शाम को निकल के बार बार फ्लैट मेरे मुंह पर क्यों आ रहा है, मैं जब हॉस्टल पहुंची तो हॉस्टल में मैंने देखा कि मेरी रूममेट आ चुकी है और वो वहाँ पर चाय पी रही थी। तो मैंने उसको हाय हेलो कहा और मैं उसको देखकर फिर बैठी और बैठकर बातें करने लगे हम कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो। तो वो बता रही थी कि हाँ यार, मैं बहुत वेट कर रही थी तुम्हारा और मुझे थोड़ा डर भी लगता है यहाँ रहने पे, मैं तो लाइट जलाकर सोती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कैजुअली ली इसकी बात को कि मुझे लगा ऐसे ही इसको डर लगता होगा। उसके बाद बातें हमने की और बातें करके उसके बाद उसने मुझे कहा कि हाँ, मैं यहाँ रह रही थी, अकेले रहती थी, 1 महीने से कोई नहीं रहता था। तो मैंने उससे पूछा कि एक बात बताइए दी, आप फ़र्स्ट वाले बेड पर क्यों नहीं रहती हैं, आप सेकंड वाले बेड पर क्यों रहती हैं, ये तो फ़र्स्ट वाला बेड अच्छा है। तो बोली एक्चुअली क्या है ना यार, मैं फ़र्स्ट वाले बेड पर ही रह रही थी, बट ना एक दिन ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे बहुत डर लगा, तो मैंने ना अपना बेड चेंज कर लिया और मैं सेकंड बेड पर आ गई। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि हैं, डर लगा इससे। तो मैंने पूछा कि अच्छा, तो अब डर लगता है? उसने कहा नहीं, अब डर नहीं लगता, अब ठीक है। तो मुझे लगा कि अरे ऐसे ही डर गई होगी, लड़कियों का तो आदत होता है डरने का। तो उस बात को भी मैंने इग्नोर किया। और फिर जब हम खाना खाने लगे रात का, एक साथ हम बैठे और बैठकर खाना खाने लगे, तो वो अचानक ऐसी बातों बातों में मैंने उसकी रिंग पर मेरी नज़र गई, जो कि तांबे की रिंग थी। तो उस रिंग पर जब नज़र गई मेरी, तो मैंने पूछा कि आपकी रिंग काली क्यों है? तो उसने कहा अरे मैं क्या बताऊँ। उसने मुझे जो बताया ना, वो थोड़ा अजीब था। मतलब वो थोड़ा शक वाली बात थी, बट तब भी मुझे शक नहीं हो रहा था। तब भी मैंने सोचा कि हो सकता है किसी वजह से हुआ हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या था। तो उसने कहा कि अरे यार, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, तब से मेरी ये रिंग काली पड़ी हुई है। मतलब अगले ही दिन मेरी रिंग काली हो गई और अभी तक ये ऐसी ही है। तो सबसे पहले मेरा ध्यान गया कि शायद पानी की वजह से होगा, क्योंकि नोएडा का पानी बहुत ही खारा है और बहुत बेकार है। बहुत ज़्यादा इस पानी में खारापन होता है। तो मुझे लगा कि पानी की वजह से होगा। तो मैंने कहा हो सकता है आपकी रिंग काली होगी क्योंकि पानी की वजह से। तो उसने कहा हो सकता है कि इस हॉस्टल का पानी अच्छा ना हो। तो मैंने भी मतलब मैं भी समझ गई कि हाँ, पानी की वजह से ही है ये। उसके बाद आगे जो हुआ मैं आपको बता भी नहीं सकती कि आगे जो मैं खाना खाकर सोई हूँ, फिर मेरे साथ जो शुरू हुआ है, उसके बाद से मेरे साथ
बहुत ही भयानक चीज़ हुई। और मैं आप लोगों को सच बता दूं कि ये बिल्कुल ट्रू और ऑनेस्ट कहानी है मेरी। इसे मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज पर भी पोस्ट किया था और बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मुझे इतने सारे कमेंट्स आए थे। और सच बताती हूँ, ये मेरा सच्चा वाक़या है जो मेरे साथ घटा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये किसी के साथ ना हो। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ, प्रे करती हूँ कि उस हॉस्टल में कोई ना जाए रहने के लिए, क्योंकि जब वो उस हॉस्टल खाली था तभी मुझे शक करना चाहिए था, तभी मुझे उस वक्त उस पर डाउट होना चाहिए था कि ये खाली क्यों है, इतना सही रूम होने के बावजूद भी। तो मैं आगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। अगले दिन मेरे साथ जब मैं सोई तो उस रात मेरे साथ क्या हुआ, उस रात को ऐसा क्या हुआ कि मुझे हॉस्टल छोड़ना पड़ा बिल्कुल एक दिन के बाद ही। और जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ गाइस अगले व्लॉग में। आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरी अगली कहानी जानने के लिए। और मेरा पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। उस व्लॉग में मैं सब कुछ बताऊंगी, सारी डिटेल्स बताऊंगी, शेयर करूंगी। और इस चीज़ और अगले व्लॉग को ज़रूर देखें ताकि आपको ही पता चले कि ऐसे किसी भी खाली घर या रूम में नहीं जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए। और अगर जाना भी पड़े, रहना भी पड़े, तो आप लोग क्या एहतियात बरत सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे आप महफूज रहें, और किन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है जब आप पहली बार किसी घर में दाखिल हो या किसी खाली कमरे में दाखिल हो। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी अपनी पूरी स्टोरी, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।